हाय फ्रेंड, मैं रुचि आज आपके लिए लड़कियों के लिए सुंदर सा पोजो लेकर आई हूँ। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, आप किसी भी मूड में बना सकते हैं। मैंने ये डबल वाली ऊन से बनाई है। आप इसे उनको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप एक कलर 2 कलर से भी बना सकते हैं। मैंने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से 2 कलर लगाया है। आप एक कलर से बना सकते हैं, बच्चे के हिसाब से लगा। आप इस उनको क्या बोलते हैं मुझे बताइए। और 6 नंबर की सिलाई सर्कुलर नीडल से मैंने बनाया है। बहुत ही सुंदर सा और ईजी सा पोंछू हार्डली आधे घंटे 1 घंटे या बहुत से बहुत 1 दिन में तैयार होगा। मैंने अब सिल के आपको नहीं बताया कि आपको यहाँ सिलाई के बाद नॉर्मल सिलाई मैंने आगे सब बताया है। अगर आपको फंदे कम लगें तो बच्चे के यहाँ से थोड़े से पेच बटन लगा दें। और यहाँ से आपको लगे कि इस बच्चे का सर नहीं आ रहा है तो यहाँ से डाल के फिर हम आराम से इसे बंद करना है और आपको बच्चे के ऊपर डाल देना। बहुत सुंदर सुंदर सब में। चलिए फिर बताते हैं आपको कैसे कैसे बनेगा ये देखिएगा मैंने ये बूल ली है। आप इसे वो क्या बोलते हैं, हम तो डबल वाली ऊन माया मोटी वाली बूल बोलते हैं फेदर में फिर में। जो पोंचू के लिए, शॉल के लिए, मफलर के लिए या आप मोटी ऊपर पहनने के लिए कैप बनाते हैं उसके लिए शॉल मफलर मोटे उसमें। अब हमें डालने का देखिए इस तरह से लिया हमने 25 फंदे इसमें इस तरह से डालने हैं। 6 नंबर की सिलाई सर्कुलर नीडल क्योंकि मोटी बूल है और आप अपने हिसाब से इसमें फंदे डाल लें किसी भी कलर में। जैसे मुझे कमेंट करके बताइए आप उस बूल को क्या बोलते हैं। हमें 25 फंदे डालने इस तरह से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए अब इसी तरह डाल के आपको दिखाती हूँ 25 फंदे। ये देखिए मैंने 25 फंदे इसमें डालने कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, यही उल्टे उल्टे करते हुए उल्टी सीधी राइट साइड है ये हमारी। देखिए फर्स्ट सिलाई है ये हमारे उल्टी उल्टी हमें ये करनी है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। ये हमारे फर्स्ट रो तैयार हो गई। अब बैक पे भी यही करनी है। बहुत आसानी से बनने वाला नए बिगिनर्स के लिए है। आप अलग अलग पार्ट में बनेगा। सर्कुलर नीडल में इसलिए क्योंकि 6 नंबर की सिलाई मेरे स्टिक वाली नहीं थी इसलिए मैंने ये ली है। और आगे भी जब फंदे हमारे बढ़ेंगे तो हमें वैसे ही लंबी सिलाई की ज़रूरत है। आप नहीं है तो आप मोटी सिलाई 6 नंबर या जैसी भी बूल है उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। मेरे पास ये काफ़ी मोटी बूल है इसलिए मैंने ये 6 नंबर की सिलाई ली है। आप इसे नॉर्मल बूल से भी बना सकते हैं। ये देखिए 2 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए थ्री सिलाई पे क्या करना है, एक बुना
एक बुना, धागा आगे लिया, जाली डालते हुए 2 का 1 किया, धागा आगे लिया, 2 का 1 किया, धागा आगे लिया, जाली वाला तो गांठ वाली जाली धागा पीछे इस तरह से, देखिए इस तरह से सारी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है। यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। एक बुना, एक बार और दिखाते थे मैं आपको, ऐसे करना एक बार तरह से कर सकते हैं। देखिए मैंने फिर से वापस आ गई हूँ, आप चाहें तो इस तरह से कर सकते। एक बुना, जाली ली और 2 का 1 किया, एक बुना, जाली ली, धागा आगे लिया, 2 का 1 किया, एक फंदा बुना, फंदा आगे लिया, 2 का 1 किया, ये फंदा बुना, उल्टा धागा आगे लिया, 2 का 1 किया, एक फंदा उल्टा बुना, उल्टा बुनने के बाद धागा घुमाया, 2 का 1 किया, ये फंदा उल्टा बुना, धागा आगे लिया, 2 का 1 किया। जैसे आपको जी लगे वैसे आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए, और ये लास्ट का 2 का 1 करने को उल्टा। ये सिलाई हमारी बैक उल्टी आई। 25 के में 25 फंदे रहेंगे हमारे। फंदे जो घटे थे वो बढ़ गए। ये देखिए सिलाई 4, ये देखिए ये देखिएगा उल्टे इसी तरह से सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से आपका करना है। यही 2 सिलाई रिपीट करते हुए हमें जब तक लंबाई हमारी पूरी ना हो वही करना है। हमें पहले तो 12 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धागा आगे लिया, जाली डाली, फिर से धागा आगे लिया और फिर से जाली डाली और 12 सहित 12 फंदे में उल्टे बुन दीजिए। यही सेंटर में जाली डालनी है और बैक उल्टा जाएगा। बैक में हमें कुछ यही 2 सिलाई रिपीट करनी है। हर राइट साइड पे इसी तरह से सेंटर में हमें जाली डालनी है और लास्ट तक जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट ना हो जब तक हमें यही रिपीट दोनों सिलाई रिपीट करनी है। ये देखिए ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी अब हमें बस सिर्फ 2 जाली पड़ेंगी। इसमें फंदे घटाने नहीं है, सिर्फ हमें बढ़ते हुए जाएंगे, वो भी सेंटर में।
अब 25 थे, 27 हो गए, फिर 30 हो जाएंगे, फिर 31 हो जाएंगे। इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट ना हो। यही 2 सिलाई रिपीट करनी है। ये देखिए हमारी जाली आई है, तो हम इस तरह से लिए, ये उल्टा है, तो ये हमारी फिर से जाली है बीच सेंटर में। और अब फंदे डालें तो उस हिसाब से आप एक जाली का एक्स्ट्रा डालें बीच का, उसमें जाली बनेगी। चलिए फिर यही 2 सिलाई रिपीट करते हुए जाना है आगे, फिर बताते हैं क्या करना है। ये देखिए फिर से यहीं पर हमारे ये सेंटर में जाली पड़ेगी जी। ये देखिए ये जाली है हमारी, ये पड़ेगी। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे, 13 फंदे उल्टे जाएंगे, हमें बीच में 13 में जाली पड़ेगी, फिर 14 फंदे इसी तरह से करनी है। अब उसके बाद दिखाते हैं, चलिए फिर करके दिखाती हैं। ये देखिए 2 ही सिलाई रिपीट करते हुए हमने इतना बड़ा कर लिया है। ये 22वीं सिलाई है हमारी, और 19 जालियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 20 में सिलाई को 2 ऊपर हो गई। 22वीं सिलाई है लाइन। अब हमें इस सिलाई में क्या करना है ये देखिएगा। अब इसमें हमें वैसे ही उतारनी है, हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं नॉर्मली। इसके बाद थोड़े से कलर दूसरा लगाएंगे बॉर्डर के लिए। नॉर्मली उल्टा उल्टा जो हम तब बना है वो। बहुत आसान है, नए बिगिनर्स के लिए बना सकते हैं। उल्टे उल्टे से हमारा पूरा अपना बड़े के छोटे के जैसे भी आप बना सको बना देखिएगा। यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने थे और यहाँ पे हमें फंदे अब नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि ये फंदे यहाँ पे बढ़ाने थे, अब हम फंदे नहीं बढ़ाने। नॉर्मली उल्टा उल्टा ये बुनना है। उसके बाद बैक साइड से हमारा दूसरा कलर लगेगा, इसलिए हमें फंदे इसमें नहीं बढ़ाए हैं। देखिए देखिएगा ये हमारा तरह से हो गया है। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमें इसमें दूसरा कलर जोड़ना है, ये वाला इसका पर्पल कलर। आप जो भी हो जैसे बना, एक कलर का ही बना सकते हैं। अगर एक कलर बनाना है तो आपको फिर बैक करके जाना है और थोड़ा सा बिना फंदों के हमें बुनना है। हम बच्चे का बना रहे हैं इसलिए अपने हिसाब से लगाएं, कलर ना लगाएं, वो आपकी अच्छा अकॉर्डिंग। देखिए हमको भी उल्टा हम बैक तरफ पे जोड़ते हैं इसलिए।
बहुत ईजी है और नाइस बिगनर्स के लिए आसानी से बनने वाला पोंचो है। अब बड़े छोटे साइज में किसी में भी आप इसे बना सकते हैं। बॉय गर्ल बच्चों जो होती हैं छोटे, उनके लिए, लड़कों के जो कपड़े ऊपर से नहीं पहनते, घाव आने लगे, इसलिए हम इसे भगवान जी के लिए बना सकते हैं। आप टाइप से छोटा, और कई तरह के मैं अपने चैनल पर डाल भी चुके हैं भगवान जी के, आप वो देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बन के बताते हैं, उसके बाद क्या करना है वो आपको बाद में दिखाएंगे। थोड़ा सा बनाइए, चलो बना के दिखाते हैं। आपको लेंथ कम लगे तो थोड़ा सा बनाने के बाद आपको उसके बाद दिखाते हैं कैसे लगेगा। चलिए फिर बना के दिखाते हैं। ये देखिएगा, अब हमारा 1 2 3 4, 1 3 5 6 7 7 8 सिलाई हो गई हमारी, क्योंकि यहाँ से हाफ आई थी। 1 2 3 4 7 में नहीं है, 8 में सिलाई है। ये भी हमें उल्टी उल्टी करते हुए लास्ट में आना, और बैक से हमें इसके कमोरे बनाने हैं। इसी तरह से ये देखिए सीधी सा कर लिया। अब आ गए हैं बैक साइड पे, बैक ये हो हमारे। अब हमें इसमें बंद करना है 7 के, तो कमरे बनाने हैं। ये देखिए इसमें हमारे 60 फंदे या 4 10 10 के हमने कमरे बनाने हैं, तो हमारे बनेंगे 6 कमरे, और एक लास्ट में बनेगा हमारा। ये देखिए 1 2 3 4 बन गए। वहीं से फिर से वापस लिया, धागा आगे लिया, आगे नहीं धागा वहीं पर एक उतारा, आगे लिए धागा, 1 2 3 हो गए। फिर से यहीं पर वापस हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। इधर से लिया, फिर से वापस, एक उतारा और 4 उल्टे। फिर से वापस, फिर से 5 1 2 3 4 5 और 1 6 लिए, 6 बुने, एक उतारा और 5 उल्टे बुने, 1 2 3 4 5। फिर से वापस वहीं से, एक बुना, 2 3 4 5 6 और 1 7 बुने। फिर से वापस इस तरह से आएगा। देखिएगा एक उतारा और
और 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर से वापस यहाँ से एक बुना, 2 3 4 5 6 7 8 बुना। फिर से वापस 8 फंदा उतारा और वैसे ही साइड उल्टी की। ध्यान से देखिएगा। देखिए फिर से वापस यहीं से एक 2 3 4 5 6 7 8 9 2 फंदे हो गए। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से वापस हुए, धागा उतारा, फिर से उल्टे उल्टे जो भी हैं बार बार यही रिपीट करना है हमें। और उधर से हमें देखिए वापस लिया, देखिए अब फिर से यही बुने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां फंदा ये लिया। फिर से वापस ये देखिएगा 6 लाइन हो गई। ये उतारा, फिर से वापस ये उतारा, एक बना 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। फिर से वापस ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा करना है, एक बुना, दूसरा बुना और इसके ऊपर से उतार दिया, एक बुना और पीछे वाले इसके ऊपर से हमने उतार दिया। ये हमारे बंद होते चले जाएंगे। एक बुना और इसके ऊपर से हमने ये उतार दिया, ये बुना, इसके ऊपर से हमने ये उतार दिया। ये देखिए लास्ट 10वें फंदे तक हमें ये इसी तरह से घटाना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कमर आया है बन के। ये देखिएगा थोड़ा लूज ही उतारना है क्योंकि ये हमारा फुल रहा है। अब फिर से वही एक ये हो गया, 3 इधर से लेने हैं, 1 और थोड़ा यहाँ पे खींचना है, 2 3 3 4 हो गए। फिर से वापस ये देखिए इसी तरह से बार बार हमें यही रिपीट करना है। थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद आपको करके देखना है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें ये दोनों फंदे बिना बुने लेने, क्योंकि यहाँ पे हमें किनारी बुननी है और ये क्योंकि ये हमने यहाँ पे ली थी, ये सिलाई में आ जाएगा। अपना भी सिलें तो भी चल जाएगा।
ये देखिएगा। अब यहाँ पे किनारे लेना लें, यहाँ से हमें किनारे लेनी है। ये देखिए, सिर्फ बीच बीच के फंदे बनने हैं और साइड के छोड़ने हैं। और देखिए देखिए 1 2 3 4, फिर से इधर से लिया 5, उतारा, देखिए इस तरह से। यही बार बार रिपीट करना है हमें। फिर से लिया, देखिए। चलिए फिर थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, मैंने बता दिया है। और यही इसी तरह से बार बार रिपीट, मगर ये ध्यान रखना है यहाँ पे ये हमें फोल्ड नहीं चाहिए, ये थोड़ा लूज में चाहिए इस तरह से, क्योंकि अगर होगा तो इस तरह से बत्ती मुड़ती चली जाएगी और ये अलग ही लगेगा। चलिए फिर करके थोड़ा सा आपको दिखाती हैं नमी साइड। ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने वैसे दोनों तरफ से कर लिया है इस तरह से। ये देखिएगा, और कितना सुंदर ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन इसका सुंदर बन के आया है। और मैंने इतना धागा इसके सिलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा पिंक जाएगा, यहाँ पे हमारा ग्रीन जाएगा। इसी तरह से मैं सेम दूसरा पार्ट बना लेते, उतने ही फंदे हैं यहाँ से, और सेम लंबाई और सब कुछ गिन के मैंने ये देखिए ऐसे किए। ये देखिए बहुत। अब हमें दोनों को सिलना है। ये उल्टा है तो हमें दोनों को इस तरह से रखना है, इस तरह से सीधा रखा, और फिर ये भी सीधा रखा, ये सीधा है और सीधा। ये देखिए इस तरह से ये, और हमें सिलना है पिंक। ये देखिए पहले हम यहाँ से ग्रीन सिलते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हैं ऊपर से। ये देखिए इस तरह से आया, और इसकी सिलाई अब दिखाते हैं। देखिए मैंने धागा पोल लिया है, और दोनों को मुझे इस तरह से सिलना है। ग्रीन पे ग्रीन है, और इस पे ग्रीन पे ग्रीन, येलो पिंक पे पिंक। हम इस तरह से, जो भी आपके पास कलर है, एक कलर का तो एक कलर से सिलें, घुमा घुमाते हुए सिलना। ये देखिए इस तरह से। बहुत आसान है, और आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं इसे। नॉर्मल बूल्स में भी बन जाएगा ना, आपका मेजरमेंट अलग होगा। देखिए यहाँ पे हो गया, हाँ यहाँ पे हमारा इस तरह से आया ये सिल के। देख, और ये हमारा इस तरह से। आप चाहें तो कमोरे नहीं भी सिल सकते, चाहें तो सिल सकते हैं, दोनों आपको बताती हैं। दोनों तरफ को बता दिया है। अब मैं ये देखिए यहाँ का दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब मैं यहाँ से आपको यहाँ का दिखाती हूँ। यहाँ से रखा कमोरे, यहाँ ये हमारे यहाँ से हैं, तो हमने इस तरह से लिए, और ये कमोरे मैंने नहीं सिले हैं। मैं दोनों आपको करके दिखा दी। ऊपर वो नॉर्मल सिलाई है, आप करके सिलिएगा जैसे इस तरह सिलिए। आपको दोनों ये दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, उसके बाद बंद। ये देखिए, आप चाहें तो इस तरह से खुला भी छोड़ सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए भी सिल के दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा। और मैं आपको एक बात बताऊँगा, मैंने सिल के इसके आपको किया था, ये सिला हुआ बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। आप इस तरह से खुला हुआ रखेंगे तो इसकी फिनिशिंग अलग ही आएगी।
देखिए इस तरह से। और आपको सिलने बहुत अच्छे तरीके से आपकी फिनिशिंग वर्क करने के बाद आपको ये फंदे कम लगे तो आप बच्चे के सर में नहीं आए तो आप एक तरफ से ओपन रखें, इसमें प्रेस बटन लगा दें और यहाँ से खोलें, इस तरह से बंद करके इस तरह से आप कर सकते हैं। और बहुत इजी और सिंपल सा बच्चे का पोछा तैयार है। आप चलिए बनाते हैं, बनाइए, अपना सजेशन कीजिए, लास्ट तक कमेंट ना बोलें। बल्कि देखने का धन्यवाद। थैंक यू।